Welcome viewers, I am Arshia Mehak and you are watching Arshia's Corner. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको खंडैयाँ बनाने की रेसिपी। कुछ लोग इसे खांडवियाँ भी कहते हैं और खंडैयाँ भी कहते हैं। ये एक बहुत मज़ेदार सालन है। चलें हम अपनी रेसिपीज़ की स्टार्ट करते हैं। 2 कप तकरीबन मैंने बेसन लिया है और हाफ़ टी स्पून उसमें मैंने नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून सूखी मेथी मैंने इसमें डाली है और कटी हुई हरी मिर्च हस्ब ज़ायक़ा मैंने इसमें डाली है। और अब 2 ग्लास पानी डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बस ये ध्यान रहे कि इसमें कोई गुठलियाँ ना बने। अगर इसमें गुठलियाँ बनेंगी तो आपकी खंडैयाँ जो हैं ख़राब हो जाएंगी, सही नहीं बनेंगी। इसे अच्छी तरह मिक्स करके हमें पकाना है। तो इससे पहले हम बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बस ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई गुठलियाँ ना रह जाएं बेसन की। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने देखें मिक्स कर लिया है, ये हो गया अच्छी तरह इस मिक्स हो गया है। अब फ्लेम मैंने ऑन किया है। पहले आप शुरू में स्टार्ट में जो है चूल्हा तेज़ करके पका सकते हैं। ध्यान रहे कि चम्मच देखें इस तरह इसमें चलाते रहना है और जैसे जैसे ये गाढ़ा होना शुरू होगा तो आप फ्लेम इसका कम कर देंगे। बिल्कुल हल्की मंदी आंच पे इसे पकाएंगे। देखें ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब जो मेरा फ्लेम है बहुत स्लो है और दूसरे साइड से किसी चीज़ से बर्तन पकड़ के आपने पकाना है और हाथ भी जो है बहुत ज़्यादा दुखने लग जाता है इसे पकाते पकाते। लेकिन अच्छी चीज़ें खाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है थोड़ी। तो ये देखें ये तकरीबन तैयार होने वाली हैं। अब इससे ये जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जा रहा है इसे मैं एक साइड पे करती जाऊंगी। सारा दूसरी साइड से हटा हटा के इसे एक साइड पर कर लूँगी। और ये देखें ये तकरीबन इस तरह का ये आपका होगा तो आप समझेंगे कि हाँ जी सही बन रही हैं ये आपकी खनैयाँ। और ये इस तरह हो गया है और ये सही बन रही हैं हमारी। और मैंने बंद कर दिया है। अब इसे एक जगह बिल्कुल करके एक सीधी ट्रे में मैं इसे निकालूंगी। दिखाती हूँ मैं ये। मैंने देखिए ये सीधी ट्रे में निकाला है। ये मैं चम्मच से प्रेस कर रही हूँ तो ये हो नहीं रहा है। अब मैं ऐसा करती हूँ हाथ गीला करके ज़रा इसे प्रेस करूँगी। ये मैंने देखें हाथ गीला करके प्रेस किया है और अब बेलन पे ऑयल लगा के मैं इसे बेल रही हूँ। इसे आपने बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना। बाकी इसकी जो ये कटिंग मैं इस तरह कर रही हूँ, कटिंग आप पे डिपेंड करती है कि आप किस तरह करें, बड़ी या छोटी। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस साइज़ की है। इस साइज़ की मैंने ये कटिंग करी है और ये हमारी तैयार हो गई हैं। दूसरी तरफ हमने ये दरमियाने साइज़ की मैंने 4 से 5 प्याज ली हैं और उसका पेस्ट बनाया है। पेस्ट बना के मैंने रख दिया है। 1 ग्लास मैंने ऑयल लिया है और इसे गरम करके इसके अंदर स्लाइसेस में एक छोटी प्याज मैंने काट के डाल ली है। इसे मैं अब ब्राउन करूँगी। प्याज को हम ऑयल में ब्राउन करेंगे और जब ये थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो जाएगी, ये देखते हैं कि ये ब्राउन हो जाती है तो फिर मैं इसमें हल्दी डालूँगी। ये हमारी प्याज जो है ब्राउन होना शुरू हो रही है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है। हल्दी डाल के थोड़ा-सा बस चलाते ही फ़ौरन ही मैंने अब ये इसमें 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला है इसमें 2 टीस्पून। ये जो इसके बाद जो है इसे ज़रा सा भूनने के बाद मैं इसमें प्याज का पेस्ट मैंने डाला है और अब इस प्याज का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है और 1 एंड हाफ़ टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दी है और इसे पकाएंगे हम। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मसाला हमने डाला है और नमक डालना है हस्बे ज़ायक़ा। ज़ायक़ा नमक डाल के हम इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। दही डालने से पहले एक दफ़ा हमने अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा आपका सालन मज़ेदार बनेगा। अच्छा जो मैंने हल्दी शुरू में डाली है उसकी मैं आपको टिप बता दूँ कि स्टार्ट में जो मैंने हल्दी डाली है, हल्दी डालते ही
मैंने फिर उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है कि हल्दी बहुत जले भी ना, और हल्की सी हल्दी जो पक जाती है ना तो उसकी जो है हीक नहीं आती। ये मैंने डाली है। अब मैंने दही डाल दी है। एक दफ़ा मैं पहले भुनाई कर चुकी हूँ। दही डालने से पहले अब मैं दही डाल के 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह इसकी भुनाई करूँगी। हमारा सालन जो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। कोशिश किया करें सालन की भुनाई अच्छी तरह हो, इससे ये है कि बहुत मज़ेदार सालन बनेगा। ये देखें, दोबारा एक दफ़ा मैं फिर पानी डाल के इसकी भुनाई कर लूँगी और बिल्कुल अच्छी से इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई कर लेंगे। उसके बाद जो है बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी। फिर ये 2 टेबल स्पून मैंने सूखी मेथी इस सालन में डालनी है। मैंने खंडइयों में भी थोड़ी-सी डाली है और बाकी जो है इस सालन में हमने डालनी है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेथी डलते ही बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाती है। मुझे तो बहुत पसंद है मेथी की खुशबू। देखिए, बहुत मज़ेदार सा सालन हमारा खंडइयों का तैयार हो गया है। इसे अच्छी तरह हम पकाएँगे। गाढ़ा-गाढ़ा हो रहा है, इसका पानी डाल के हम इसमें शोरबा कर लेंगे। इतना हमें पतला करना होगा, इतना हम कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, तकरीबन नॉर्मल इसका कर लेंगे। जिस हिसाब से आप पसंद करें उस तरह कर लें। और फिर ये इसको पकाने के बाद हम इसमें खंडइयाँ डालेंगे, जो हमने बना के रखी थी। ये खंडइयाँ अब हम इसमें डाल देंगे और इसे डालने के बाद बस हल्का-सा पकाएँगे और जो है चूल्हा हम बंद कर देंगे। तो वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो ये है कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सकेगी। अच्छा जी, ये हमने चूल्हा बंद कर दिया है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा गरम मसाला। ये हमारी खंडइयाँ मज़ेदार सी तैयार हो चुकी हैं। मैंने गरम मसाला भी डाल दिया। आप देख सकते हैं, ये हमारी खंडइयाँ मज़ेदार सी तैयार हो गई हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अ बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।